गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। लास्ट ईवीएस क्लास में हमने चैप्टर 5 पढ़ा था लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आज मैं फिर से एक बार डिस्क्राइब करती हूँ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग किसे कहते हैं। लिविंग थिंग कहते हैं जो कि सांस लेता हो, सेकेंड जो कि खाना खाता हो, पानी पीता हो और एक जगह से दूसरी जगह खुद जा सके, वो होते हैं लिविंग थिंग, वो होते हैं लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग कौन से होते हैं? नॉन लिविंग थिंग वो होते हैं जो तो ना सांस लेते हैं, ना ही खाना के खाते हैं और ना ही पानी पीते हैं। गॉट इट? समझ में आया? लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग कौन से होते हैं? आज हम इनकी करेंगे एक्सरसाइज यानी क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम करेंगे क्वेश्चन बी, सी और आपकी एक एक्टिविटी है इस पेज के लास्ट में, वो एक्टिविटी करेंगे। कल हम करेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आज हम करते हैं क्वेश्चन बी से स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड फ्रॉम द हेल्पिंग बॉक्स। आपको एक हेल्पिंग बॉक्स दिख रहा होगा येलो कलर का, इसके अंदर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। एनिमल्स, फूड, मूव, स्टार, नेचर, नेचुरल एंड बस। इन वर्ड्स को यूज करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। फर्स्ट, डैश आर लिविंग थिंग। तो बताओ इनमें से लिविंग थिंग्स कौन से हैं? तो फर्स्ट का ऑप्शन है आपका ए, एनिमल्स। फर्स्ट में लिखो एनिमल्स। एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। एनिमल्स आर लिविंग थिंग। फर्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पे लिखो एनिमल, ANIMALS, एनिमल्स। फर्स्ट में लिखो एनिमल्स, ANIMALS, एनिमल्स, ANIMALS, एनिमल्स। फर्स्ट का ऑप्शन आंसर होगा एनिमल्स। एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। क्यों? क्योंकि एनिमल सांस लेते हैं, खाना भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, इसलिए एनिमल्स क्या हो गए? लिविंग थिंग्स। क्या हो गए? लिविंग थिंग्स। आगे बढ़े। नाउ कम टू फिल इन द ब्लैंक सेकेंड, लिविंग थिंग ईट। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो क्या खाते हैं? फूड। क्या खाते हैं? फूड। लिखो FOOD, फूड। FOOD, फूड। सेकेंड में लिखो फूड, FOOD, फूड। लिविंग थिंग ईट फूड। लिविंग थिंग ईट फूड। लिख लिया आप लोगों ने? आगे कंटिन्यू करें। नाउ कम टू नेक्स्ट, एनिमल कैन डैश ऑन देयर ओन। एनिमल्स जो होते हैं वो खुद ब खुद यहाँ से वहाँ मूव करते हैं। क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो थर्ड वाला जो ब्लैंक्स है वहाँ पे लिखो मूव, MOVE, मूव, MOVE, मूव। एनिमल जो होते हैं वो खुद ब खुद यहाँ से वहाँ चले जाते हैं। मूव, MOVE, मूव। हो गया? आगे बढ़े। नाउ कम टू क्वेश्चन फोर्थ, अ डैश इज अ नेचुरल नॉन लिविंग थिंग। ये नेचुरल है बट नॉन लिविंग थिंग है। तो इनमें कौन कौन से ऑप्शंस आपको अब बचे हुए हैं? एनिमल्स कट हो गया, फूड कट हो गया, मूव कट हो गया। अब बचे हैं स्टार, नेचुरल एंड बस।
तो आंसर होगा आपका स्टार, आंसर होगा स्टार। स्टार जो है वो नेचुरल है, उसको किसी ने बनाया नहीं है। स्टार जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, वो पहले से ही हैं, वो बाई नेचर मिले हैं हमें, बट वो नॉन लिविंग थिंग है, बट वो नॉन लिविंग थिंग है, बट वो नॉन लिविंग थिंग है। गॉट इट? लिखो थर्ड वाले ऑप्शन में, सॉरी फोर्थ ऑप्शन में लिखो स्टार, STAR, स्टार। फोर्थ ऑप्शन में लिखो स्टार। फोर्थ वाले ऑप्शन में लिखो स्टार, STAR, स्टार। आगे बढ़े। नाउ कम टू फिफ्थ, वाटर एंड मून आर डैश थिंग्स। वाटर और जो मून है वो कौन से थिंग्स हैं? वो नेचुरल थिंग्स है। कौन से थिंग्स हैं? नेचुरल थिंग्स हैं। तो फिफ्थ में लिख लो नेचुरल, NATURAL, नेचुरल। फिफ्थ में जहाँ मैंने अभी अंडरलाइन किया है वहाँ पे लिखो नेचुरल, NATURAL, नेचुरल। वाटर और जो मून है वो नेचुरल है। क्यों? क्योंकि वो हमें बाई नेचर मिले हैं, क्योंकि वो बाई नेचर मिले हैं हमें। हो गया? रब कर दूं इसको। नाउ कम टू द सिक्स्थ, अ डैश इज अ मैन मेड थिंग्स। अ डैश इज अ मैन मेड थिंग्स। तो लास्ट वाले ऑप्शन में लिखो बस, अ बस इज अ मैन मेड थिंग्स। बस को किसने बनाया है? मैन, यानी बस को किसने बनाया है? इंसानों ने। बस को किसने बनाया है? इंसानों ने। बस जो है एक तरह से मशीन है, बस जो है एक तरह से मशीन है, और मशीनों को किसने बनाया है? इंसानों ने। किसने बनाया है? इंसानों ने। तो लिख दो अ बस इज अ मैन मेड थिंग, अ बस इज अ मैन मेड थिंग। फिल इन द ब्लैंक सबके कंप्लीट हो गए। नाउ कम टू द क्वेश्चन सी, राइट T फॉर ए ट्रू एंड F फॉर ए फॉल्स स्टेटमेंट। अब आ जाते हैं हम ट्रू एंड फॉल्स पे। तो जहाँ पे भी जो भी स्टेटमेंट ट्रू है उसको आप डिनोट करोगे T से। किससे डिनोट करोगे? T से। और जो भी स्टेटमेंट फॉल्स है यानी गलत है उसको हम करेंगे F से डिनोट। कैसे करेंगे? F से डिनोट। गॉट इट? समझ में आ गया? आपको जो ये येलो बॉक्सेस दिख रहे हैं, आपको इन येलो बॉक्सेस के अंदर ही T या फिर F लिखना है, T या फिर F लिखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट, अ प्लांट इज अ लिविंग थिंग। क्या प्लांट्स जो होते हैं वो लिविंग थिंग्स होते हैं? क्या ये सांस लेते हैं? हाँ, ये सांस लेते हैं। क्या ये खाना और पानी पीते हैं? हाँ, ये खाना और पानी दोनों ही पीते हैं। जब हम पौधे में पानी डालते हैं और मिनरल्स इनके लिए फूड होता है, और ये अपना फूड किससे बनाते हैं? एयर, सनलाइट एंड वाटर। एयर, सनलाइट एंड वाटर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया आपका ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया आपका ट्रू। आपको इस येलो बॉक्स के अंदर टी लिखना है। मैंने बाहर लिखा है, आपको बाहर नहीं लिखना है, आपको येलो बॉक्स के अंदर लिखना है ट्रू। फर्स्ट में लिखो टी यानी ट्रू। कंप्लीट। आगे बढ़े। अ लॉयन इज अ लिविंग थिंग। क्या लॉयन जो है वो लिविंग थिंग है? ऑफकोर्स लॉयन इज अ लिविंग थिंग। क्यों? क्योंकि वो सांस भी लेता है, वो खाना भी खाता है, वो पानी भी पीता है, और वो खुद ब खुद एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। तो फिफ्थ वाला भी हो जाएगा, आप सेकेंड वाला भी हो जाएगा आपका ट्रू। फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों टी है। फर्स्ट भी ट्रू है, सेकेंड भी ट्रू है।
इतना कंप्लीट हो गया सबका। आगे कंटिन्यू करें हम। नाउ कम टू थर्ड पॉइंट, अ फिश डज नॉट नीड फूड। क्या मछली को खाने की ज़रूरत नहीं होती है? अगर मछली को खाने की ज़रूरत नहीं होगी तो वो मर जाएगी। क्यों मर जाएगी? क्योंकि फिश जो होती है वो भी एनिमल्स में आती है, और एनिमल्स जो हैं वो हमारे लिविंग थिंग्स हैं। एनिमल्स क्या है? हमारे लिविंग थिंग्स है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल। थर्ड वाला हो जाएगा फॉल। फॉल्स, एफ लिख दो। फर्स्ट में टी, सेकंड में टी, देन थर्ड में फॉल्स। थर्ड में लिख लो फॉल्स। लिख लिया? यहां तक सबका कंप्लीट हो गया। हम आगे बढ़े। फोर्थ पॉइंट, अ कैट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्या जो बिल्ली होती है क्या वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती? फॉल्स। कैट जो है वो भी लिविंग थिंग्स है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट भी फोर्थ वाला स्टेटमेंट भी हो गया आपका फॉल्स। क्या हो गया? फॉल्स। फोर्थ वाला स्टेटमेंट भी हो गया आपका फॉल्स। फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू, थर्ड एंड फोर्थ आर फॉल्स। फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, थर्ड एंड फोर्थ आर फॉल्स। लिख लिया? यहाँ तक सबका कंप्लीट हो गया। आगे बढ़े। नाउ कम टू फिफ्थ पॉइंट, अ स्टोन कैन ब्रीथ। क्या जो पत्थर होता है वो सांस लेता है? जो पत्थर होता है क्या वो सांस लेता है? रॉन्ग, पत्थर सांस नहीं लेता। वो क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग। क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। ये क्या हो गया? फॉल्स। फिफ्थ भी हो गया फॉल्स। फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, थर्ड फोर्थ फिफ्थ आर फॉल्स। फर्स्ट एंड सेकेंड में लिखो टी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में लिखो एफ। एफ यानी फॉल्स। यहां तक कंप्लीट हो गया सबका। आगे बढ़े, कंटिन्यू करें हम। कंटिन्यू विथ पॉइंट 6, योर पेट डॉग कैन फील। आपका जो डॉग है पेट, आपका जो पेट है डॉग, क्या वो फील कर सकता है? अगर आप उसको मारोगे तो उसको दर्द होगा ना। अगर आप उसको मारोगे तो उसको दर्द होगा। तो वो क्या है? लिविंग थिंग। तो योर पेट डॉग कैन फील, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। लास्ट वन इज ट्रू। फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉल, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इज फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, थर्ड फोर्थ फिफ्थ आर फॉल्स, एंड लास्ट वन सिक्स्थ इज ट्रू। फर्स्ट सेकेंड आर ट्रू, थर्ड फोर्थ फिफ्थ आर फॉल्स, एंड सिक्स्थ इज ऑल्सो ट्रू। यहां तक सबका कंप्लीट हो गया। आगे बढ़े हम। नाउ कम टू द नेक्स्ट। यहां तक सबका हो गया ना बेटा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। लास्ट में बस था, BUS बस। नेचुरल, NATURAL नेचुरल। यहाँ पे होगा स्टार, STAR स्टार। एनिमल कैन मूव, MOVE मूव। लिविंग थिंग ईट, फूड, FOOD फूड। और फर्स्ट में था एनिमल्स, ANIMALS एनिमल्स। यहाँ तक सबके कंप्लीट हो चुके हैं। आगे कंटिन्यू करें हम। मैं रैप कर दूं इसको। अब पेज टर्न करो। अब आ जाओ आप अपनी एक्टिविटी पे। पेज नंबर 26, एक्टिविटी लर्न बाय डूइंग।
टेक द करेक्ट पिक्चर। आपको करेक्ट पिक्चर, आपको एक स्टेटमेंट लिखा हुआ दिख रहा है, ये देखो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, मैंने जिसको सर्कल्स किए हैं ये स्टेटमेंट है। इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको पिक्चर्स भी दे रखी है, इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको पिक्चर्स भी दे रखी है। देखो हर एक स्टेटमेंट के साइड में पिक्चर्स दे रखी है, दिख रही है ना आपको। आपको उन पिक्चर में से जो करेक्ट पिक्चर है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसको टिक करना है, उसको टिक करना है। जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो करेक्ट पिक्चर है उसको टिक करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है आपका, विच वन इज अ लिविंग थिंग। आपको ये वाली पिक्चर जो दिख रही है फर्स्ट पिक्चर, इस पिक्चर में लिविंग थिंग्स कौन सी है। दो टेबल दिख रही होंगी आपको, दो टेबल दिख रही होंगी आपको, और एक जो है वो लॉयन की पिक्चर बनी है, एक जो है लॉयन की पिक्चर बनी है। तो क्या दोनों टेबल आपकी लिविंग थिंग है, सांस ले सकती है, खाना खा सकती है, या फिर पानी पी सकती है? नहीं ना। तो ये दोनों हो गए नॉन लिविंग थिंग, और जो लॉयन है आपका वो हो गया लिविंग थिंग। तो लॉयन को आप टिक कर दो, लॉयन को आप टिक कर दो। कर दिया टिक, आगे बढ़े। सेकेंड स्टेटमेंट पे आ जाओ। फर्स्ट में लॉयन को टिक कर लेना सब लोग। सेकेंड स्टेटमेंट, विच वन कैन ग्रो ऑन इट ऑन। अब इस वाली पिक्चर में बताओ कौन अपने आप बढ़ेगा, कौन अपने आप बढ़ेगा, किसकी ग्रोथ अपने आप होगी, कौन ग्रो यानी छोटे से बड़ा। तो कपड़े तो अपना आप बढ़ेंगे नहीं, जो क्लोथ्स हैं वो क्लोथ्स नहीं बढ़ेंगे, जो बैलून है वो भी नहीं बढ़ेगा, बट जो टर्टल है यानी जो कछुआ है वो अपने आप बढ़ेगा। तो कछुए पे आप टिक कर दो, टर्टल पे टिक कर दो। टर्टल को टिक कर देना, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका टर्टल। कछुआ जो होता है वो अपना बढ़ता है, पहले वो छोटा बेबी होता है, फिर वो बढ़ते 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 बड़ा कछुआ बन जाएगा। हो गया यहाँ तक, आगे बढ़े। नाउ कम टू पॉइंट थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट में आ जाओ, विच वन कैन फील। अब आपको इन पिक्चर्स में से बताना है विच वन कैन फील, यानी किसको अगर आप मारोगे तो दर्द होगा। सोफे को मारोगे तो सोफे को दर्द होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सोफा जो है आपका नॉन लिविंग थिंग है। अलमारी जो पड़ी है उस अलमारी को अगर आप मारोगे तो क्या उससे दर्द होगा? उसे दर्द नहीं होगा। अगर आपने अलमारी को पुश किया, हिट किया तो आपको लगेगी, अलमारी को नहीं लगेगी। तो अलमारी भी आपकी नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए उसको दर्द नहीं हो सकता। बट जो काव है उसको मारोगे आप तो क्या होगा? उसको दर्द होगा, और फिर वो क्या करेगी? वो आपको हिट करेगी, तो उससे आप दोनों को ही दर्द होगा। तो जो लिविंग थिंग है उसको दर्द होता है, उसको कुछ फील होता है। तो काव पे टिक कर दो। गाय को मारना बहुत बुरी बात होती है, गाय को नहीं मारना चाहिए। और अगर आप मारोगे तो वो क्या करेगी? वो पीछे घूम के आपको सींग से मारेगी। यहाँ तक हो गया सबका, आगे कंटिन्यू करें हम लोग। कम टू फोर्थ स्टेटमेंट, विच वन कैन हैव बेबीज। अब इन पिक्चर में से बताओ कौन सी पिक्चर के बेबीज यानी उनके बच्चे होंगे। चेयर के तो नहीं होंगे, स्पून के भी नहीं होंगे, बट जो अंकल हैं उन अंकल के तो बेबीज हो सकते हैं ना, तो आप उनको टिक कर दो। कंप्लीट हो गया यहाँ तक, आगे कंटिन्यू कर लें हम लोग। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, विच वन इज अ नेचुरल नॉन लिविंग थिंग। नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती है? जो मिली हमें नेचर से हैं बट
वो सांस नहीं लेती है, वो खाना भी नहीं खाती है, वो पानी भी नहीं पीती है। तो जो हाउस है, अब देखो नेक्स्ट पिक्चर में देखो, जो हाउस है आपका, उस हाउस को तो कौन बनाता है? इंसान बनाता है। हाउस को कौन बनाता है? इंसान बनाता है। बट जो माउंटेन्स वगैरह है, क्या उनको इंसान बनाता है? पहाड़ों को इंसान बनाता है या वो खुद ब खुद बने हुए होते हैं? पहाड़ जो होते हैं आपको बाय नेचर ही मिलते हैं। तो ये पहाड़ जो हैं वो नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स हैं, मिले हमें नेचर से हैं, बट वो नॉन लिविंग थिंग है। तो माउंटेन को टिक कर दो। हो गया यहाँ तक, आगे बढ़े। कम टू स्टेटमेंट 6, विच वन इज मैन मेड नॉन लिविंग थिंग। अब लास्ट वाली पिक्चर में से बताओ, फर्स्ट मैन मेड यानी इंसान ने बनाया है, प्लस वो नॉन लिविंग थिंग है। पर जो ट्री दिख रहा है आपको, ट्री तो हमारा लिविंग थिंग होता है। क्यों? क्योंकि वो तो सांस लेता है। देन आफ्टर देखो आपको बटरफ्लाई दिख रही होगी, बटरफ्लाई भी उड़ती है, सांस लेती है, खाना खाती है, पानी पीती है, तो ये भी लिविंग थिंग हो गई। तो ये दोनों तो हो गए आपके लिविंग थिंग। अब नॉन लिविंग थिंग क्या हो गया? जो स्टोर है आपका, यानी जो चूल्हा है जिस पे मम्मा खाना बनाती है, उसे किसने बनाया? उसे किसी इंसान ने बनाया है, प्लस वो नॉन लिविंग थिंग है। मैन मेड चीज़ें कौन सी होती है? जिनको इंसान बनाता है अपने बेनिफिट्स के लिए। तो हमने चूल्हे को किस लिए बनाया था? खाना खाने के लिए। तो स्टोर जो है वो आपका हो गया मैन मेड नॉन लिविंग थिंग। अंडरलाइन कर दो, सॉरी टिक कर लो, इसको भी टिक कर लो। यहाँ तक सबका हो गया। अब मैं पेज टर्न कर रही हूँ ज़रा, देखो ये एक्टिविटी आपकी हो चुकी है। सी क्वेश्चन हो गया है, डी क्वेश्चन हो गया है। अब आपका बच्चा है सिर्फ ए क्वेश्चन। ए क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नाउ थैंक यू।